हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस स्टडी। माई सेल्फ हार्दिक मिश्रा। और आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं साइंस के चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का। चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ये हमारा हो चुका था, जो कि हमने हमारे लेक्चर 1 में कवर किया था। क्या क्या किया था? होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इतना ही कवर किया था। आज हम चलते हैं आगे। आज मुझे उम्मीद है कि हम पहला न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का कर पाएंगे। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वहां तक पहुंच जाएंगे। बाकी देखो, होता वही है जो ऊपर वाले प्रभु श्री परमात्मा चाहते हैं। मैं कोई धर्म के वो नहीं कह रहा हूँ, जो भी आप जिनको भी मानते हैं वही वही होता है जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़े ना, सबको आते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ो, क्या है? A solution is formed when one or more substances are completely dissolved in each other या another substance। ठीक है, तो ये तो होमोजेनियस ही होगी। हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर्स को ही सॉल्यूशन का नाम दे दिया गया फर्दर। ठीक है, एग्जांपल भी वही है, पर हमको सॉल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देखना है, तो हम सॉल्यूशन की पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो सॉल्यूशन आपको समझ आना चाहिए। समझ आया? जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाए तो वो सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जांपल, शुगर इन वाटर। चलिए आगे देखते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होती है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये क्या है अभी आपको 5 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट, इसको पढ़ लिया। जो अब मैं बताता हूँ, मैं समझो, जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट। इसको याद कैसे रखना है कि भैया दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड। 1 2 3 4 5 वर्ड, यानी कम वर्ड यानी कि सॉल्यूट। जो कम मिक्सचर हो, कम हो, सॉल्यूशन, और जो ज्यादा हो वो सॉल्वेंट। अब कैसे पता लगेगा? अगर मैं पानी में चीनी मिला रहा हूँ तो क्या मैं पानी से ज्यादा चीनी मिला दूंगा क्या? पानी ज्यादा होगा तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। और चीनी क्या है? सॉल्यूट। समझ आई? इन दोनों को रीड कर लो। अब देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? देखो, कंसंट्रेशन होता है कि अगर मैं एक गिलास लूं, मैं अब इसको है ना इमेजिन करके हुए चलना, इमेजिन करके ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं लिख के बता दूंगा पर वो दिमाग में नहीं बैठेगी, इमेजिन करके ज्यादा दिमाग में बैठेगी। 3 गिलास ले लिए मैंने, अब तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए 1 2 3 गिलास, जिसमें मेरे दिमाग में चल रहा है। इनमें मैंने बराबर पानी डाला। एक में मैंने 50 ग्राम शुगर डाली, एक में मैंने 100 ग्राम शुगर डाली, एक में मैंने 500 ग्राम शुगर डाल दी। 1 गिलास पानी, 50 ग्राम शुगर, 1 गिलास उतना ही पानी, 100 ग्राम शुगर, 1 गिलास उतना ही पानी, 500 ग्राम शुगर। हो गई, कंप्लीटली मिक्स हो चुकी है, हो गई। अब वो 50 ग्राम वाला पानी कम मीठा लगेगा, 100 ग्राम वाला थोड़ा ज्यादा, 500 ग्राम वाला बहुत ज्यादा लगेगा ना। इसका मतलब क्या? वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वहां सॉल्यूशन का शुगर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझने की कोशिश करो इस चीज को, समझ रहे हो? वो होती है कंसंट्रेशन। अब इसी कंसंट्रेशन बताने के लिए हमारे पास काफी सारे फॉर्मूला होते हैं वैसे तो, पर हम 3 पढ़ेंगे। क्या? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज, क्या समझ आ रहा है? बाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड। अरे मैथ में क्या होगा ना, डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। ठीक है, वही है। तो मास बाय मास, तो मास अपॉन मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको याद रखना इतना इजी है ना, इतना इजी, भयंकर है। कैसे? ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। अब मास बाय मास है तो दोनों का मास ले लो, और परसेंटेज तो इनको 100 ले लो। समझ गए? अब मास बाय वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज इनटू 100 चले गए, और ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज तो इनको 100 चले गए, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आई गया।
ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, पर मैंने हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, पूरे तरीके से करेंगे, है ना। देखो क्या है, इन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम क्या है कॉमन सॉल्ट इसका, हाँ ठीक है, क्या समझे देता हूँ, ठीक है। किसी में इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, समझना 320 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट, फॉर्मूला बना ही लेते हैं, ये याद रखना ही नहीं अपने को, मास बाय मास परसेंटेज। तो क्या होगा, देखो मास ऑफ, ऊपर हमेशा क्या आता है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है परसेंटेज इनटू 100। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने फॉर्मूला भी बना दिया, देखो अब बस कैलकुलेट कर दो। तो देखो सॉल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में, हाँ भाई 40 ग्राम में, इससे ज्यादा कम क्या ही होगा, ठीक 40। अच्छा नीचे में क्या 320 पुट करूं क्या, बताओ 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 कमेंट में बताओ, बता दिया। अब मैं बताता हूँ, यहाँ 320 पुट नहीं होगा, नहीं होगा। अरे 320 सॉल्वेंट है, 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम सॉल्ट मिलाया है, तो 320 ग्राम तो सॉल्वेंट हुआ ना, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है, वो यहाँ समझना, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है मेरा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो यहाँ क्या आएगा 320 प्लस 40 यानी कि 360 इंटू 100। अब आई बात समझ में, क्या हो रहा था, लीव दैट मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्यूशन, और अपने सॉल्यूशन रिपोर्ट करें, ठीक है। 4 9 जा 36, इसको इसे डिवाइड करो तो 9 1 जा 9, फिर वापस आएगा तो फिर 1, फिर वापस 1, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, तो 111%, 11% ये इसका आंसर होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, 11.1 इज दी आंसर, ठीक है। अब यहाँ से अगले लेक्चर में, ये छोटा लग रहा होगा आपको लेक्चर, पर मेरे को न्यूमेरिकल आज कराना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से और स्पीड में कराया है। ये न्यूमेरिकल समझ आया, नहीं आया तो वापस पढ़ना आ जाएगा, और बाकी हम इससे आगे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।